या देवी सर्वभूतेषु मामातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम स्कंदमात्रे नमः। नवरात्रि की पंचमी तिथि को माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंदमाता की पूजा की जाती है और चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 13 अप्रैल 2024 यानी कि शनिवार के दिन। अच्छा, नवरात्रि में जो पंचमी तिथि आती है इसे श्री पंचमी भी कहा जाता है। मतलब स्कंद माता की तो पूजा करते ही हैं, इसके साथ ही माता लक्ष्मी की विशेष पूजा के लिए नवरात्रि की पंचमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन अगर आप भगवती जगदम्बा लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाता है और माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, संतान की हर संकट से सुरक्षा होती है। किसी भी दंपत्ति को अगर संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो माँ स्कंद माता की आराधना कीजिए, इससे आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे माँ स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। माँ स्कंद माता की पूजा नवरात्रि की पंचमी तिथि पर किस प्रकार से करनी चाहिए, माँ का मंत्र क्या है जिसका हमें पूजा के समय जप करना है, स्वरूप क्या है जिसका हमें ध्यान करना है, आज हम भोग क्या अर्पित करें जिससे कि माँ स्कंद माता प्रसन्न होकर हमें मन चाहा वरदान प्रदान करें, माँ का प्रिय पुष्प क्या है जो आज हमें अर्पित करना चाहिए और माँ स्कंद माता को कौन सा रंग विशेष प्रिय है जो आज हम धारण करके मतलब जिस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना हमें आज के दिन करनी चाहिए। आज कौन सा उपाय करें जिससे कि संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर हो, संतान की हर संकट से सुरक्षा हो, इसके लिए आज विशेष क्या करें, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करेंगे पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं 13 अप्रैल का यानी कि पंचमी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा 12 अप्रैल 2024 को दोपहर में 1:12 पर और समाप्त हो रही है 13 अप्रैल को दोपहर में 12:04 पर। तो सूर्योदय कालीन पंचमी तिथि हमें 13 अप्रैल को प्राप्त हो रही है और 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है। इसके साथ ही सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 13 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:43 पर। राहु काल का समय 9:19 से मतलब सुबह 9:19 से सुबह 10:53 तक। राहु काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप पहले से कोई कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उसे उस समय में कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:02 से 12:52 तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:34 से सुबह 5:22 तक। अभिजीत मुहूर्त या फिर ब्रह्म मुहूर्त ये ऐसा समय है जिस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका आपको फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। अभिजीत मुहूर्त में आप चाहें तो कोई नया कार्य प्रारंभ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शुभ मुहूर्त है जिन शुभ मुहूर्तों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक जानकारी देना चाहती हूँ आपको, जैसे कि सुबह चैत्र मास की कथा अपलोड होती है इस चैनल पर, उम्मीद करती हूँ आप लोग सुनते होंगे। जो भक्त नहीं सुन पा रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, उस कथा में आपको पद्म पुराण की कथा सुनाई जा रही है। पद्म पुराण में बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, पूजा पाठ से संबंधित होती हैं, दान धर्म से संबंधित होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनसे हमारे बहुत सारे संशय का समाधान हो जाता है। तो अगर आप उस कथा को सुनते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर आप अब तक नहीं सुन पा रहे हैं तो सुनना प्रारंभ कीजिए, सुबह कथा अपलोड हो जाती है चैत्र मास की कथा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग ज़रूर सुना कीजिए। और अब जानते हैं माँ स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में। और स्कंद माता की पूजा के लिए नवरात्रि के 5वें दिन अर्थात पंचमी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को सबसे पहले जल अर्पित कीजिए। और हाँ, माँ स्कंद माता का प्रिय रंग है पीला और इसके अलावा माँ को सफ़ेद रंग भी बहुत प्रिय है, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहाँ पर आपने माँ की चौकी स्थापित की है और इसके बाद सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर पूरे भक्तिभाव से प्रणाम कीजिए। इसके बाद शुद्ध आसन डालकर वहीं पर बैठ जाइए। अच्छा, एक और चीज़ कर लीजिए, जो भी आप पूजा करने वाले हैं तो पूजा की जो सामग्री है सब एकत्र करके पहले चौकी के पास या जहाँ पर माँ की पूजा कर रहे हैं वहाँ पर रख लीजिए। इससे आपको बार बार पूजा में उठना नहीं पड़ेगा, तो आप निर्विघ्न पूजा कर पाएंगे।
सामग्री एकत्र करके रख लीजिए। उसके बाद शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। अब शुद्धिकरण कर लीजिए। माँ दुर्गा का मंत्र बोलते रहिए। कोई सा भी मंत्र आप बोल सकते हैं और मंत्रों का जप करते हुए आपको सभी सामग्रियों पर जल के छींटे देने हैं, अपने ऊपर जल छिड़कना है। इसके साथ ही मंदिर के आसपास या फिर चौकी के आसपास जल छिड़ककर शुद्धिकरण कर लीजिए। आप चाहें तो गंगा जल ले सकते हैं या फिर शुद्ध जल से भी आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। अच्छा, आचमनी करना चाहते हैं तो आचमनी भी कर सकते हैं। 3 बार आचमनी कर लीजिए, फिर हाथ धो लीजिए। इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो गई। अब थोड़ा सा जल अपने आसन के पास डालकर अपनी 2 उंगलियों से उठाकर अपने मस्तक पर लगाइए 2 बार। और अब आप अपने आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती, इसलिए सामग्रियों की व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया। सबसे पहले गणपति का पूजन कर लीजिए, इसके बाद कलश देवता का, फिर नवग्रह मंडल या फिर ज्वारे आपने बोए हैं, षोडश मातृका स्थापित की है, सबका पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। और हाँ, पूजा करते समय माँ के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, मतलब आप एक ही मंत्र के द्वारा पूरी पूजा भी संपन्न कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर देवी देवता का मंत्र बोलें, आप सिर्फ कोई भी एक मंत्र माँ का ले लीजिए, ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर नवाण मंत्र ले लीजिए। इसी मंत्र से आप अपनी पूरी पूजा को कर सकते हैं। तो मंत्र बोलते हुए सभी देवी देवताओं का आप पूजन कर लीजिए। इसके बाद माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। तो अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए। माँ स्कंद माता का ध्यान कीजिए। आपके पास अगर माँ स्कंद माता की फोटो है, प्रतिमा है, तो आप उनमें ध्यान कर सकते हैं। नहीं तो माँ दुर्गा की जो फोटो या प्रतिमा या मूर्ति आपने स्थापित की है, उन्हीं में माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता का ध्यान कीजिए। माँ स्कंद माता का स्वरूप क्या है जिसका हमें ध्यान करना है, देखिए। शास्त्रों के अनुसार माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें देवी अपनी ऊपरी वाली दाईं भुजा में बाल कार्तिकेय को गोद में उठाए हुए हैं और नीचे वाली दाईं भुजा में कमल का पुष्प लिए हुए हैं। ऊपर वाली बाईं भुजा से उन्होंने जगत को तारने वाली वरद मुद्रा बना रखी है और नीचे वाली बाईं भुजा में कमल का पुष्प है। माता का रंग पूर्णतः शुभ्र है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कर महत्व बताया गया है। माँ के इस स्वरूप का ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है, अक्षत और पुष्प, माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आप विधि विधान से माँ की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास विग्रह है माँ का तो आप अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी जल के छींटे देकर, पंचामृत के छींटे देकर और माँ का स्नान का भाव कर सकते हैं। इसके बाद वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री है, उन्हीं सामग्रियों से यथाशक्ति यथासंभव माँ की पूजा कर लीजिए। अब माँ को भोग क्या अर्पित करना है, देखिए। माँ का प्रिय भोग है केले का भोग। माँ स्कंद माता को केला अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो पीली या फिर सफ़ेद रंग की मिठाई अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, खीर में थोड़ा सा केसर डालकर भी आप अर्पित कर सकते हैं। मतलब केसर युक्त दूध या फिर केसर से बनी हुई मिठाइयाँ माँ को आप अर्पित करते हैं तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। देखिए, माँ स्कंद माता को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माँ को आज पीली चूड़ियाँ, पीला चंदन, पीले पुष्प, पीला फल और पीली चुनरी अर्पित करनी चाहिए। माँ स्कंद माता को पुष्प कौन सा प्रिय है, देखिए। माँ को वैसे तो पीला पुष्प बहुत प्रिय है, इसके अलावा आप चाहें तो लाल गुड़हल या फिर गुलाब के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माँ स्कंद माता का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। एक और मंत्र है ओम स्कंद मात्रे नमः। एक और मंत्र नोट कर लीजिए, ओम देवी स्कंद माताय नमः। इन सभी मंत्रों में से जो भी मंत्र आप जपना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार जप सकते हैं। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का जप करें, लेकिन कम से कम 11 बार 21 बार माँ स्कंद माता के मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। उसके बाद आप जो प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, जो भी मंत्र जप कर रहे हैं या फिर सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। और हाँ, पूजा करते समय आपको माँ स्कंद माता की कथा भी पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। कथा आप चाहें तो सुबह सुन सकते हैं, चाहे शाम को सुन सकते हैं, या फिर दोनों ही समय सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और हाँ, इस चैनल पर भी प्रतिदिन आपको माता की कथाएं मिल रही हैं। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी प्रतिदिन इस चैनल पर अपलोड होता है, तो आप लोग ज़रूर सुना करिए। तो सुबह की पूजा विधि विधान से करने के बाद आपको माँ की आरती करनी है, कपूर से और लौंग से या फिर शुद्ध घी के दीपक से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और फिर इसी प्रकार से आप शाम के समय भी पूजा कर सकते हैं। मतलब कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम सुबह या फिर शाम किस प्रकार पूजा करें। देखिए, पूजा की विधि एक ही होती है। सुबह भी उसी प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं, शाम को भी उसी प्रकार से कर सकते हैं। मंत्र अपना आप निर्धारित रखिए। सुबह कुछ मंत्र जप सकते हैं, कुछ मंत्र शाम के समय जप सकते हैं। इसी प्रकार से कोई पाठ सुबह के लिए रखिए, कोई पाठ शाम के लिए रखिए।
मतलब दोनों समय माँ की पूजा होनी चाहिए, दोनों समय भोग लगना चाहिए, दोनों समय माँ की आरती होनी चाहिए। घर में आपने चौकी लगा रखी है या माँ को विराजित कर रखा है तो प्रयास कीजिए परिवार के सभी सदस्य थोड़े समय के लिए वहाँ पर जाकर जरूर बैठें। मतलब दिन में जब भी समय हो आपके पास, थोड़े थोड़े समय के लिए परिवार के सदस्य अगर वहाँ बैठते हैं, माँ की पूजा करते हैं, माँ के मंत्रों का जप करते हैं, अखंड ज्योति के दर्शन करते हैं, तो इससे मनोकामनाएं तो देखिए पूर्ण हो ही जाती हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जिससे कि हम अपने जीवन में जो हम दैनिक कार्य कर रहे होते हैं उसके लिए हमें बल प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है। तो ये कार्य नियमित तौर पर नवरात्रि में करना चाहिए। माँ की जो चौकी है उसका सेवन करना चाहिए, वहाँ पर बैठना चाहिए दिन में रात में, जिसके पास जब समय हो। और अब बात करें आज के उपाय के बारे में। देखिए, माँ स्कंद माता की पूजा विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। मतलब वैसे तो सभी करते हैं, लेकिन जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें नवरात्रि के 5वें दिन विशेष रूप से माँ की पूजा करनी चाहिए। तो विधि विधान से जो विधि मैंने आपको बताई उसी प्रकार से पूजा कर लीजिए। इसके बाद एक नारियल लेना है आपको और एक लाल रंग की चुन्नी ले लीजिए। अब आपको नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। फिर ये जो चुन्नी है उसे आप नारियल के ऊपर लपेट दीजिए। इसके बाद अपने हाथ में ये नारियल लेकर और माँ स्कंद माता का ध्यान कीजिए और ध्यान करते हुए आपको ये मंत्र बोलना है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततोस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप ये मंत्र बोल सकते हैं। अगर आप ये मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो ऐसे में आप इस मंत्र को बोल सकते हैं, ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः। ये बहुत छोटा मंत्र है, सबके लिए उच्चारण करना आसान होगा, तो आप दोनों में से कोई सा भी मंत्र बोल सकते हैं। मंत्र का जप अपने हाथ में नारियल लेकर 5 मिनट 7 मिनट तक कीजिए। उसके बाद आपको ये नारियल माँ के चरणों में अर्पित कर देना है। इसके बाद वहीं बैठकर जितनी भी आपकी पूजा है प्रतिदिन की, जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, पूजा कर लीजिए। इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, आरती कर लेते हैं, तब आप वो नारियल और चुन्नी एक साथ उठा लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, आप मुझे संतान दो, उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति मुझे हो। इस प्रकार की प्रार्थना करने के बाद ये नारियल और चुन्नी आपको अपने बेडरूम में रखना है, अपने सोने वाले कमरे में रखना है। आप कहीं पर भी अपने कमरे में अलमारी में रख सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी जगह अपने कमरे में जहाँ पर कि किसी का बार बार हाथ न लगे या किसी की नज़र न पड़े, इस प्रकार से छुपाकर ये नारियल आपको अपने घर में रखना है। अब ये कब तक रखा जाएगा? जब तक कि आपकी संतति नहीं होगी। ऐसा कहते हैं कि इस उपाय को करने से 1 साल के भीतर संतति की प्राप्ति हो जाती है। तो इस उपाय को पूरे विश्वास से कीजिए। निश्चित ही माँ दुर्गा की कृपा जब हो जाती है तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दुर्लभ हो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो पूरे विश्वास से इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। अगर बहुत परेशानियां हैं संतान की प्राप्ति में तो प्रयास कीजिए कि मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत आप धारण करें। इसके लिए जैसे कि हर महीने जो दुर्गा अष्टमी आती है, आप नवरात्रि से प्रारंभ कर दीजिए अष्टमी से, फिर हर महीने की दुर्गा अष्टमी का व्रत कीजिए। जब आप व्रत शुरू करेंगे तो संकल्प लेकर शुरू कीजिएगा कि आप ये व्रत संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा करें, बहुत अच्छा होगा। दोनों नहीं कर पाते हैं तो आप अकेले भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब बात करें कि अगर आपकी संतान की अच्छे स्वास्थ्य की कामना है या फिर चाहते हैं कि हमेशा संतान सुखी रहे, जो कि हर कोई चाहता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए नवरात्रि की 5वीं तिथि पर माँ को आप केले अर्पित कीजिए अधिक संख्या में। और ये केले जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो कन्याओं में बांटिए। जितनी कन्याएं मिल जाए आप उतने को बांट सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा नहीं भी मिल पाती हैं तो कम से कम 5 कन्याओं को केले का प्रसाद बांटिए। हो सके तो दक्षिणा भी दे सकते हैं आप इसके साथ, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपके पास उपलब्ध हो। दक्षिणा नहीं भी देंगे, सिर्फ केले का प्रसाद भी देंगे, तब भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आपके जीवन की जो भी परेशानियाँ हैं, बच्चों के जीवन में जो परेशानियाँ हैं, उससे आपको मुक्ति मिलती है और बच्चों से भी सुख मिलता है, बच्चों का भी सुख मिलता है। तो ये है आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनकी संतति नहीं है, या फिर वो लोग जो अपनी संतान से बहुत परेशान हैं, संतान किसी कष्ट में है या संतान गलत रास्ते पर चली गई है, अगर आप उन लोगों तक ये वीडियो शेयर करेंगे तो आपको भी माँ की कृपा प्राप्त होती है। तो हमें ये उपाय स्वयं तो करना ही है, इसके साथ ही दूसरे उन लोगों को जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है उन्हें भी शेयर करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग ये कार्य ज़रूर करेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।